तो आज का टॉपिक होने वाला है लॉजिक एनालाइजर। मैं दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने सीरियल कम्युनिकेशन किया था ESP32 और ATmega 328 पे IC के बीच में, वो सिग्नल लॉजिक एनालाइजर के थ्रू कैसा दिखता है और 0 और 1 वैल्यूज़ दिखाने वाला हूँ मैं सिंपली। सोच रहे होंगे कि लॉजिक एनालाइजर तो बहुत हार्ड होता होगा यूज़ करने में, डीबग टूल है और इसे लॉजिक का एनालाइज कैसे करते होंगे लोग, और ये प्रोफेशनल्स लोगों के पास ही होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्ता आता है, पहली चीज़ चीप है और इजी टू यूज़ है। बस तुम्हें वो सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा कि कैसे एनालाइज कर रहा है वो सिग्नल को, वो सब चीज़ें। और डिकोडिंग टूल तुम्हें खुद कुछ नहीं करना, वो सब कुछ एम्बेडेड होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं तुम्हें बस वही स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि कैसे करना, और तुम भी यूज़ कर सकते हो उसको अपनी लाइफ में। और मैं चाहूँगा कि हर एक इंजीनियर को ये आइडिया होना चाहिए कि लॉजिक एनालाइजर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ना रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। कि या फिर तुम्हें कोई अननोन प्रोटोकॉल है उसके बारे में पता करना, या फिर कोई अननोन डिवाइसेस या मॉड्यूल कनेक्टेड है किसी बिग एम्बेडेड सिस्टम से, उसका भी पता कर सकते हो कि क्या सिग्नल जा रहा है। और अगर कोई एरर आ रहा है सिग्नल के बीच में तो वो भी आइडिया लग जाता है कि क्या एरर आ रहा है। तो ये अपना ESP32 जो कि ऑन हो चुका और वाईफाई से कनेक्टेड भी है, और यहाँ से जाती है हमारी TX वाली वायर जो ट्रांसमिट कर रही है UART सिग्नल, और जो यहाँ पे आती है हमारे LED मैट्रिक्स के ऊपर। और ये वाली वायर है मैंने जो अलग से सोल्डर कर रखी है, ये है एक, इसमें से एक TX है, एक ग्राउंड है, और वो जो 10 मिनट का जो अलार्म लगा रखा है ना, वो ब्लिप है इसके अंदर। तो वो आती है वायर यहाँ पे, जिसका नाम है सिग्नल डेटा ब्लिप। एक का नाम है TX ESP32 और एक का नाम है ग्राउंड, जो हमारे लॉजिक एनालाइजर के ऊपर आती हैं, जो 24 मेगाहर्ट्ज़ की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और 8 चैनल है जिसके अंदर। और ये कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप से। तो अब मैं क्या करूँगा कि तुम्हें मैं ना फीचर भी बताऊँगा कि उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं हमें लॉजिक एनालाइजर के अंदर, प्लस जो हमने ESP32 से नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काउंटर जो भेजता है UART सिग्नल टू ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, उस UART सिग्नल को एनालाइज करके मैं बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या होता है। और उसमें तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काउंटर है वो 0 और 1 में कैसे दिखते हैं। तो ये है सक्सेसफुली हमने सिग्नल को कैप्चर कर लिया, और जो सीरियल कम्युनिकेशन पे वैल्यू दिखा रहा है 444, और ये डिकोडर लगा रखा है मैंने UART का। ये ESP32 का है ट्रांसमिशन, और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अपने कितने हैं 444। तो वही डेटा अब हमें शो हो रहा है यहाँ पे लॉजिक एनालाइजर के पल्स व्यू वाले सॉफ्टवेयर पे, जो कि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। और ये रहा हमारा डेटा। तो ये सिग्नल मैंने कैसे कैप्चर किया, और मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ कि जैसे ही हमारा जो ATmega 328P ब्लिप क्रिएट करता है, और वो ब्लिप ESP32 रिकॉर्ड करके डेटा फैच करके सेंड करता है UART सिग्नल से। सिंपल, पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि मैंने एज ट्रिगर सेट कर रखा है हमारी पिन चैनल नंबर 1 पर। तो क्या होता है कि जैसे ही वो ट्रिगर लेता है हमारा पल्स व्यू सॉफ्टवेयर, वैसे ही लॉजिक एनालाइजर रिकॉर्ड करने लग जाता है कि क्या इनपुट आ रही है चैनल नंबर 2 पर। और चैनल नंबर 2 पर हमने डिकोडर भी लगा रखा है UART, और वायर प्रिंट कर रखी है UART सिग्नल की। तो इसलिए वो डेटा तभी रिकॉर्ड करेगा जब उसको ट्रिगर मिलेगी। UART के डिकोडर के लिए सबसे पहले सिंबल पे जाके क्लिक कर तुम्हें ये UART सेट करना पड़ता है, और फिर तुम्हें उसकी पिन सेट करनी पड़ती है कि कौन से पिन पर तुम डिकोडर लगा रहे हो। प्लस तुम्हें बॉड रेट सेट करना पड़ता है, जो कि मेरे में है 9600 का बॉड रेट। और तुम्हें डेटा बिट सेट करनी पड़ती है जो कि 8 बिट है। और यहाँ पे बिट ऑर्डर है, तो बिट ऑर्डर मैंने LSB कर रखा है, किसी का MSB भी हो सकता है, पर मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट है तो LSB है मेरा। और डेटा फॉर्मेट मैंने ASCII रख रखा है, ASCII। वो याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि को बड़ा टाइम लग गया था और मेरी गलत वैल्यूज आ रही थी बार बार, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैंने डेटा फॉर्मेट क्या रखा है। तो ये ऐसे ओपन होता है पल्स व्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अपना बोर्ड सेट करेंगे कि कौन सा लॉजिक एनालाइजर हम यूज़ कर रहे हैं। तो चूज़ दी ड्राइवर क्लिक किया मैंने। मैं यूज़ कर रहा हूँ जेनेरिक ड्राइवर फॉर FX2 बेस्ड LAS, और ये जो भी है, जो भी नहीं मतलब जो लिखा हुआ है। फिर इस पे जाके मैं क्लिक करूँगा स्कैन फॉर दी डिवाइस यूजिंग, और फिर नीचे देखो लिख के आ गया है लॉजिक विद 8 चैनल्स। तो बस फिर मैं इसको ओके कर दूंगा। तो बूम, यहाँ पे 8 चैनल आपको दिख रहे होंगे।
और ये D0 चैनल 1 है, चैनल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है कि इतने चैनल तो मेरे को चाहिए भी नहीं। कॉन्फ़िगर चैनल और मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा, D2 D3 D4 D5 D6 और D7। तो मैंने सारे हटा दिए, मेरे को सिर्फ दो चाहिए। दो क्यों चाहिए? एक में ब्लिप रिकॉर्ड करूंगा मैं और दूसरे में UART। ठीक है, सिंपल। और मेरे को जो D0 होगा वो हमारा होगा चैनल नंबर 1। तो ये हमारा होगा ब्लिप, जिसमें ब्लिप आएगी। और जो ब्लिप होगी उसको मैं ये है हमारा ट्रिगर ऑन हाई लेवल। जैसे ही हाई होगी तो वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैं ट्रिगर सेट कर दिया हाई पर। और जो हमारा सेकंड वाला है वो है हमारा TX किसका, ESP32 का। ठीक, और ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रखा है, ये सिलेक्ट कर रखा है मैंने, ये देख लो ब्लू हो रखा है आसपास। अब मैं जाऊंगा ये वाले सिंबल पे, ऐड प्रोटोकॉल डिकोडर, इस पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे लंबी सी लिस्ट है मेरे पास कि कौन सा डिकोडर मैं यूज़ करूँ और क्या काम करना है मेरे को। और मेरे को चाहिए UART, और ये रहा UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। क्लिक करते ही UART ये रहा आ गया और मैंने इसको यहाँ से कैंसिल किया। अब ये मेरे को पूछेगा जैसे मैं UART पे क्लिक करूँगा कि UART कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे को TX ESP32 वाला करना ऑब्वियसली। पर जो बॉड रेट है वो है हमारा 9600, जो मैंने बताया। 8 बिट का डेटा है, LSB है, और जो डेटा फॉर्मेट है ना वो हमारा है ASCII। तो ये ASCII वैल्यूज़ लेगा, ASCII, और बाकी सब ऐसे ही छोड़ देना है बस। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन का ऑप्शन है और यहाँ पे सब कुछ पहले से ही सेटअप हो रखा। अब मैंने रन कर रखा है और अभी कोई भी डेटा नहीं आएगा क्योंकि ये वेट कर रहा है यहाँ पे जो सिग्नल डेटा ब्लिप है उसका हाई होने का। और जैसे ही ये हाई होगी मतलब वो एज ट्रिगर की तरह काम करेगा D1 के लिए, जिस पे यहाँ पे ये येलो कलर का बार दिख रहा है। तो जैसे ही D1 पे ब्लिप आएगी वैसे ही ये सिग्नल रिकॉर्ड करने लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है 1 मिलियन सैम्पल्स, जो कि इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, इससे कम भी सैम्पल्स ले सकते हैं। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अब तक क्या किया। कि सबसे पहले जो सीरियल कम्युनिकेशन था तो हमने सेटअप किया। हमने जो ट्रांसमिशन वायर है उसको पकड़ा और ग्राउंड वायर और ब्लिप को, हमने तीनों वायर को लॉजिक एनालाइजर से कनेक्ट किया। लॉजिक एनालाइजर को हमने पल्स व्यू सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन करी कि हमें UART डिकोडर लगाना है उसके अंदर। और फिर उसके बाद हमने सिग्नल को एनालाइज किया, एज ट्रिगर लगाया, जिससे कि हमें वेट ना करना पड़े कि कब हम टाइम लगा के वेट करें कि अब सिग्नल आएगा और तब मैं रन वाला बटन दबाऊंगा। तो वो अपने आप होता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो फिर इसके बाद आता है कि क्वेश्चन कि अगर मेरे पास DSO है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, और एक तरफ मेरे पास लॉजिक एनालाइजर है, तो मैं कौन सा बेस्ट है जो मैं यूज़ करूँ। तो बेस्ट यही रहेगा कि लॉजिक एनालाइजर यूज़ कर लो इन कामों के लिए, सिग्नल को एनालाइज करने के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, या फिर खुद सीखने के लिए सिग्नल या प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है। बाकी अगर तुम्हें और एडवांस चीज़ें करनी है, क्योंकि DSO में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 चैनल तुम यूज़ कर पाओगे, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा चैनल हैं तो इसका मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। DSO वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, पर ये बहुत चीप आता है, मतलब अराउंड 500 तक का आ जाता है आराम से इंडिया के अंदर। और फिर इसको यूज़ करना भी ईजी है, और तुम्हें बस एक सिस्टम चाहिए होगा कंप्यूटर जिसमें तुम सिग्नल को देख सको। बाकी तुम्हारे पर ऊपर है कि कैसे तुम इसको यूज़ करते हो। जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग में कैसे लोग यूज़ करते हैं कि क्या होता है कि कोई मॉड्यूल होता है और वो बात कर रहा होता है माइक्रो कंट्रोलर से, और तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो मॉड्यूल क्या काम क्या कर रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, वो जो ट्रांसमिशन वाली वायर होती है बीच में, वहाँ पे तुम अपना लॉजिक एनालाइजर यूज़ करके सिग्नल को कैप्चर कर सकते हो और डिकोड करके आइडिया लगा सकते हो कि ये किस मतलब क्या बात कर रहे हैं दोनों बीच में, और उस सिग्नल को रेप्लिकेट करके तुम भी बात कर सकते हो मॉड्यूल से, और जिससे तुम्हें कोई टास्क परफॉर्म कराना हो। तो क्या होता है कि जो फ़ोन की डिस्प्ले होती है हम उसको भी हैक कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग और लॉजिक एनालाइजर की हेल्प से। और जो कार में भी ना कुछ डिस्प्ले वगैरह लगती हैं अलग से, और VGA होता है जिनके अंदर VGA बोर्ड होता है,
और एक ड्राइवर बोर्ड होता है और एक कंट्रोलर बोर्ड होता है। तो तुम्हें कंट्रोलर बोर्ड डेटा भेजता है ड्राइवर बोर्ड को, जो डिस्प्ले के साथ लगा होता है डेटा प्रिंट कर देता है। तो तुम ये भी कर सकते हो कि जो ड्राइवर बोर्ड और जो हमारा कंट्रोलर बोर्ड है, जो बात कर रहे हैं ना बीच में, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको तुम कैप्चर करके लॉजिक एनालाइजर के थ्रू और रेप्लिकेट करके डेटा अपना खुद का सेंड कर सकते हो और डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। और एक पर्सन ने किया भी है बेनेक शो पे नाम पे, तो तुम भी कर सकते हो। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि जो ESP32 है डेटा ट्रांसमिट करता है एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर की तरह। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर ये मान लो किसी और के पास आता है और उसको पता है लॉजिक एनालाइजर कैसे यूज करते हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट होता, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर ये प्रोडक्ट होता और किसी ने डेटा हैक कर लिया होता और लॉजिक एनालाइजर यूज करके सिग्नल एनालाइज कर लिया होता कि कैसे ये प्रोडक्ट बनाया गया है और डेटा कैसे सेंड हो रहा है, तो उसको पता ही चल गया कि ये UART है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है डायरेक्टली और वो डेटा प्रिंट हो रहा है डिस्प्ले के ऊपर, तो वो कोई भी अपना कैरेक्टर सेंड कर सकता है डिस्प्ले के ऊपर, बस उसको UART सिग्नल यूज़ करना पड़ेगा। ESP32 के अलावा कोई और माइक्रो कंट्रोलर का हो, या वो खुद का भी कोड बना सकता है कि कैसे करना है।